आज पीएम मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम, झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ता को देंगे जीत का मंत्र। झारखंड में आज यूपी के सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. आज झारखंड में एमपी के सीएम मोहन यादव की ताबड़तोड़ रैलियां, गढ़वा, चिन्या और चतरा में करेंगे 3 जनसभाएं, बीजेपी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। केरल दौरे पर राहुल गांधी, वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए करेंगे रोड शो। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। आज से दिल्ली में आपका जिला पदाधिकारी सम्मेलन, जन जन तक केजरीवाल का संदेश पहुंचाने का करेंगे काम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनाने की करेंगे अपील। आपके जिला पदाधिकारी सम्मेलन पर राज्य मंत्री गोपाल राय ने कहा, जिला पदाधिकारी सम्मेलन के जरिए 1 लाख पदाधिकारी को शपथ दिलाने का लक्ष्य। आज से आंध्र प्रदेश विधानसभा और विधानमंडल सत्र की शुरुआत, कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद सरकार पेश करेगी बजट। 11 दिन तक चलने वाले सत्र में कई बिल होंगे पेश। आज जस्टिस खन्ना लेंगे नए सीजेआई के रूप में शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाएंगे। यासिन मलिक की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, तत्काल इलाज की मांग को लेकर दाखिल की है याचिका। डूसू चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, दीवारों पर पोस्टर लगाने और कैंपस को गंदा करने के मामले में सुनवाई। गाजियाबाद में आज से सड़कों पर उतरेंगे वकील, हर दिन 2 घंटे करेंगे सड़क जाम। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करेंगे धरना प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में राज्य सरकारों को लगाई थी फटकार। शाइना एनसी ने मुंबादेवी में गोल देवल से गणेश चौक तक किया रोड शो। मुंबादेवी से हैं शिवसेना शिंदे गुट उम्मीदवार। रोड शो के दौरान शाइना एनसी ने कहा, लोगों का मिल रहा भरपूर समर्थन, जनता जानती है हम देना बैंक है और बाकी सब लेना बैंक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया रोड शो। मगाठाणे में महायुति उम्मीदवार प्रकाश सुर्वे के लिए मांगा वोट। अभिनेता रितेश देशमुख ने लातूर में की जनसभा, अपने भाई और कांग्रेस उम्मीदवार धीरज देशमुख के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील। महाराष्ट्र के मुंब्रा आप सांसद संजित सिंह ने की जनसभा, कहा बीजेपी के साथ जो पार्टियां शामिल हैं उनसे भी सावधान रहना। आपका वोट नरेंद्र, देवेंद्र और अमित शाह के नफरत फैलाने वाली बीजेपी के काम आएगा। एमएनएस महासचिव और कोथरूड से उम्मीदवार किशोर शिंदे ने कहा, विपक्ष का उम्मीदवार कोथरूड से नहीं है और ये बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा झारखंड और महाराष्ट्र में बनने जा रही है हमारी सरकार, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा विकास। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का हमला, कहा हम एक रहेंगे तो सेफ हैं, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है, बांटो और राज करो, ये कांग्रेस का धर्म रहा है। बिहार के गया में सीएम नीतीश ने की जनसभा, उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए जनता से की जिताने की अपील। दौसा में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में की वोट देने की अपील। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर एनडीए सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगारी और भुखमरी वाला राज्य बिहार और केंद्र में इन्हीं की सरकार है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया गमछा डांस। सलूम्बर उपचुनाव को लेकर रेशमा मीणा के पक्ष में करने गए थे चुनाव प्रचार। कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद का बयान, का वक्फ संशोधन बिल संविधान की धारा 14, 25, 26 और 30 का करता है उल्लंघन। ये केवल मुसलमानों पर नहीं बल्कि संविधान पर भी हमला है। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी का विपक्षी गठबंधन पर हमला, कहा इन्होंने संविधान पर खतरे का किया प्रचार प्रसार, कौन रखता है संविधान को नष्ट करने की शक्ति।
दल बदल की खबरों के बीच कमलनाथ का बयान, कहा मैं जीवन भर कांग्रेस में रहूंगा, झूठी खबरें चलाने वाले मांगे माफी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 16 बागी उम्मीदवार 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने की कार्रवाई। दिल्ली में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद ने की आप ज्वाइन, कांग्रेस से 5 बार के विधायक रहे हैं मतीन अहमद। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा हम जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति का कर रहे विरोध, कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है वाले नारे पर एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का जवाब, कहा अगर इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की झारखंड के देवघर में जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास को जिताने की अपील। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा नहीं संभल रहा तो हमें दें कमान। व्यापारी से रंगदारी मांगे जाने पर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए जारी किया पोस्टर में लिखा जीतेंगे तो लूटेंगे। लखनऊ विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जारी है पोस्टर वॉर, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पोस्टर वॉर बाद अब बीएसपी ने भी लगाए पोस्टर। पीएम मोदी ने बोकारो में जनसभा को किया संबोधित, कहा ये जो निर्माण का काम होता है उसका भी बहुत बड़ा लाभ झारखंड को, झारखंड के नौजवानों को रोजगार के रूप में मिलता है। मिर्जापुर में सीएम योगी ने की चुनावी जनसभा, कहा बीजेपी ने देश में बदलाव लाया और विकास को रफ्तार दी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने बिना भेदभाव काम किया, वही समाजवादी पार्टी परिवार का विकास करती है। अमित शाह ने कहा बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों पर दिया विशेष ध्यान, कहा एनडीए सरकार किसानों का सम्मान करती है। बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, किसानों का कर्ज किया जाएगा माफ, बीजेपी जो कहती है वो पूरा करती है। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं को सौगात, 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का किया वादा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की कही बात, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने का किया वादा। महाराष्ट्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी किसानों को सौगात, घोषणा पत्र में किसानों का 3 लाख तक कर्ज माफ करने का किया वादा। उपचुनाव पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, कहा बड़ी मजबूती के साथ हम लड़ रहे चुनाव, हम सिर्फ चुनाव नहीं लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली सचिवालय में हुई दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक, मंडल में सीएम आतिशी को सौंपी गई रिपोर्ट में तत्काल प्रभाव से बसों में मार्शल बहाल करने की सिफारिश। दिल्ली में नौकरी से हटाए गए बस मार्शल्स की बहाली को लेकर बड़ा फैसला, मंत्रिमंडल ने सीएम आतिशी को सौंपी रिपोर्ट, एलजी को भेजा जाएगा मंत्रिमंडल का प्रस्ताव। दिल्ली में शिक्षा पर बात, माता पिता के साथ कार्यक्रम का आयोजन, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया अभिभावकों से संवाद, दिल्ली की सीएम आतिशी भी रही मौजूद। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पोस्ट कर लिखा सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने की जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात, पत्नी गायत्री राठौर भी साथ रही मौजूद। मेवाड़ के सांवलिया सेठ के दरबार पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, दर्शन कर लिया आशीर्वाद, लोगों में सेल्फी लेने की मची हो। पारसे में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया दीपोत्सव का उद्घाटन, एक्टर अर्जुन रामपाल भी साथ में रहे मौजूद। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले के दूसरे दिन महाआरती का आयोजन, जयपुर घाट बड़ी संख्या में जुटे लोग। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले के दूसरे दिन ऊंट सजावट प्रतियोगिता का किया आयोजन, 15 नवंबर तक चलेगा मेला। 1.25 लाख दियों से जगमग हुई यमुना, महाकुंभ से पहले संगमनगिरी प्रयागराज में कालिंदी महोत्सव का आयोजन। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुलिस और चुनाव आयोग की संयुक्त कार्रवाई, मुंबई के विक्रोली में एक वैन से 6.5 टन चांदी की ईंट जब्त की, पुलिस घटना की जांच कर रही। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध निर्माण पर चलाया ध्वस्तीकरण अभियान, कैसरबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत शुभम सिनेमा के पास हुई कार्रवाई।
एमपी के पेंच नेशनल पार्क में हिरन के बच्चे का शिकार करने पीछे दौड़ रही बाघिन, नजारा देख रोमांचित हुआ पर्यटक। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। बहराइच में एटीएस की टीम ने 2 संदिग्धों को नेपाल सीमा में दबोचा। दोनों संदिग्धों के पास से 4 बड़े बैग बरामद। फिलहाल एटीएस की पूछताछ जारी।